पापा चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। हम लोग खुले में नहा रहे हैं, खुले में नहा रहे हैं, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग जो बेटियां आम जनता की सुरक्षा करने के सपने लिए ट्रेनिंग कर रही हैं, सोचिए अगर वही सेफ नहीं है तो किसी और का क्या होगा। ये हम नहीं, यूपी की गोरखपुर की वो तस्वीरें कह रही हैं जो आज सुबह सामने आई। यहाँ की बिछिया स्थित पीएसएस कैंपस की महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग उस वक्त विवाद में घिर गई जब करीब 600 ट्रेनिंग महिला सिपाहियों ने सुबह हंगामा कर दिया। वे रोती चिल्लाती हुई ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल आई और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने यहाँ तक कि आरोप लगाया कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं। एक ट्रेनिंग महिला सिपाही ने रोते हुए कहा कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं और उनका वीडियो बनाया गया है। उस अफसरों को इनकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं लखनऊ से ट्रेनिंग के लिए आई एक महिला ने बताया, पूरी रात बिजली नहीं थी, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं थी, सुबह बाथरूम में पानी नहीं था, दिन भर सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी मिलता था, खाने की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। महिला रिक्रूटर्स ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता सिर्फ 360 लोगों की है, लेकिन यहाँ 600 महिलाएं ठूसी जा रही हैं। इससे रहने और सोने की असुविधा में दिक्कत हो रही है। महिलाओं की मांग है, जब तक समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है वे ट्रेनिंग नहीं करेंगी। तनाव उस समय बढ़ गया जब डीआईजी रोहन पी ने अविवाहित महिला रिक्रूटर्स की प्रेगनेंसी जांच का आदेश दिया था। इसके लिए सीएमओ को पत्र भी भेजा गया, मेडिकल टीम भी बुलवाई गई। आदेश पर बवाल मचने के बाद आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने हस्तक्षेप कर आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अविवाहित महिला रिक्रूटर्स को केवल शपथ पत्र देना होगा, यदि कोई प्रेग्नेंट है तो उसके बाद भी बैच में शामिल किया जाएगा। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला सिपाहियों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ट्रेनिंग महिलाओं की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। समस्या बताया जाए तो खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं दिया गया, एक लोग बोलिए। व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तुम्हारे सर गलती दे रहे, कह रहे जब व्यवस्था नहीं थी तो तुम लोग क्यों आए? हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए, यहाँ पर हम लोगों को भेजा गया है। योगी जी से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर दम नहीं थी तो क्यों यहाँ पर भेजा गया? हम लोग प्रताड़ित हो रहे, पानी पीने के लिए न नहाने खुले में नहा रहे हैं, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। क्या खुले में नहा रही है, कैमरा लगा हुआ है, ये हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग परेशान है सर, हम लोग पानी पीने को नहीं मिल रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। प्रभारी से बोलो तो कहता है आवाज उठाओ, कह रहा गाल में डंडा डाल देंगे। कौन बेटी रह रहा है पुलिस में? नहीं आए हम लोग, एक कमी से सरकार बाहर निकाल देती है। हम लोग खाना कहाँ धोए, कहाँ लाइट नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, हम लोग कैसे जिएंगे? और ये सरकारी लोगों का हाल है। हम लोग पेपर दे के पास होके आए, 50-60 लाख का फॉर्म पड़ा था, उसमें 60,000 में से हम लोग छट गया है। दिन रात पढ़े हम लोग, सारा पैसा खा गए, पता नहीं तो 600 बच्चे आएंगे, खुले में ना आएंगे, खुले में ना ये हम लोग को पैसा पापा चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। हम लोग खुले में नहा रहे हैं, खुले में नहा रहे हैं, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह कैमरा नहा रहे हैं, यहाँ की लड़कियां नंगे नहा रही है, बढ़ गया है, लड़कियां हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी बोले, बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आया है, औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, एक दिन
बुलाने पड़े? 250 की जगह थी और 600 लोगों को बुलाया। क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे तो क्यों बुलाया? यहाँ पर गोरखपुर जेटी को वापस जाना है। ये योगी जी को वापस जाना है। मोदी जी के डिस्ट्रिक्ट में एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से लगे हुए हैं। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं। वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। अब जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज गाली भी दे हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं। अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 की 600 लड़कियों की गांड में डंडा करेंगे। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन नाम किसी सस्पेंड करके सर पता नहीं कब करेंगे वो लोग। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पे पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीं पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।